माहौल शांत रखो। देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। कार्बन के अपरूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अपरूप मतलब क्या होता है? बहुत रूप में पाए जाते होंगे, उसी का अपरूप कहते हैं। जो भिन्न रूप में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? अपरूप, उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। अभी इतना है जरूरी है, एलोट्रॉप्स वो होते हैं। कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप होते हैं। एक डायमंड। हालांकि देखो कार्बन को जब 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक क्रिस्टलाइन और एक नॉन क्रिस्टलाइन। एक क्रिस्टलाइन क्या बांटा जाता है? नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन को इसका रेगुलर शेप होती है। नॉन क्रिस्टलाइन या इसे अमोर्फस भी कहते हैं, है ना। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्रेफिन आते हैं। इसके अंतर्गत आते क्या आते हैं? कोल आते हैं, कोक, चारकोल, वुड चारकोल, बोन चारकोल टू रिमूव कलर ऑफ शुगर इन इंडस्ट्री। देखो मैंने बोला था ना, बोन चारकोल का उपयोग है हड्डी के अवशेष का उपयोग टू रिमूव कलर ऑफ शुगर इन इंडस्ट्री। शुगर का मैली को साफ करने के लिए किया जाता है बोन चारकोल का। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। बोन चारकोल मतलब हड्डी का अवशेष, गामा हड्डी, जानवर हड्डी, सब हड्डी होता है ना, इस सब का उपयोग जो है ना टू रिमूव कलर ऑफ शुगर इन इंडस्ट्री। शक्कर है, उसी से बनता है चीनी। अरे शक्कर से चीनी बनता है, केतारी इसी से सोची बनता है। तो उसका कलर रिमूव करेगा, उजला कलर कैसे आता है? इसी कारण, बोन चारकोल के कारण ही। बोन चारकोल कोई दिक्कत? चारकोल और उसके बाद कॉस्मेटिक्स, कार्बन ब्लैक। तो हमको यही 3 जरूरी है, इसीलिए हम इसको क्लासिफाई पर नहीं कर रहे हैं। एलोट्रॉप्स, एलोज का मतलब होता है अदर, अट्रॉप्स होता है फॉर्म, अपरूप, उसी को एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। चलो, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के मुख्यतः 2 भाग बनते हैं, DIMAND, डायमंड, हीरा, है ना। उसके बाद ग्रेफाइट और बकमिलिस्टर फ्लोरीन। इंग्लिश हिंदी नाम में अंतर नहीं है, एक के है। ग्रेफाइट को ऐसे लिखेंगे, है ना। अब बकमिलिस्टर फ्लोरीन, BUCK फ्लोरीन। चलो, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? पवन बताएगा। कहाँ पढ़ा था? हमारे पास। अब उसको थोड़ा सा सही कर लेना। ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन, हीरा नहीं, ग्रेफिन। आप बताए संसार का सबसे। हाँ ठीक है, बताए थे हम भी, हम ठीक है बताए थे। कार्बन का जो है अपरूप, सुनो तो पहले, आराम सुनो तो, वो भी गलत नहीं है। और ऑप्शन कब मारोगे? क्योंकि अब एग्जाम तैयारी कर रहे हो ना। टच करा प्राकृतिक प्रदत्त है तो डायमंड ही, लेकिन नेचुरली मिलेगा तब डायमंड। नेचुरली, नेचर का सबसे हम क्या बोले होंगे वहाँ पर? लिखा क्या होगा बोलो? नेचर था। प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ ये लिखा होगा, तब डायमंड, तब तो हीरा ही होंगे। तो वो सही है, उसके लिए गलत नहीं है। यहाँ लिखा सबसे कठोर पदार्थ, नेचुरली हो कि सिंथेटिक हो, उसमें कौन सबसे अधिक होंगे? तो वो ग्रेफिन होता है, जो कि डायमंड से भी लगभग 200 गुना अधिक ताकतवर होते हैं। डायमंड से कितना गुना अधिक? 200 गुना अधिक। इसके बारे में आगे बताएंगे, अभी थोड़ा सा पॉइंट आया तो बता देते हैं। इसका ही अप्रूव है, इसका कार्बन नहीं का ग्रेफिन ना, नहीं बताते हैं इसके बारे में। ग्रेफाइट यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखे होंगे। सुनो, हमारा 200 टाइम्स मिल चुका है पॉइंट्स मेरे पास। देखो, पूछेगा कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले, नेचुरली, जो नेचर से प्राप्त किए हो सबसे कठोरतम पदार्थ, तब तो हीरा ही होगा।
आज सीधा पूछेगा प्राकृतिक पदार्थ, मतलब सीधा पूछेगा कि सबसे कठोर पदार्थ, ऑप्शन में हीरा भी है और ग्रेफिन भी है, तो ग्रेफिन को ठीक करना, हीरा नहीं होगा तो उस कंडीशन में ग्रेफिन होगा। गलती करवा देता है क्वेश्चन ही। और यहाँ देखो हैं 100% लोग खाता ही तो हीरा है, इसी को मानेंगे। समझ में आ गया ना? हीरा को मत थोड़ा इधर कर सकते हो, इधर से थोड़ा तुम इधर कर सकते हो, है ना? अब पूरा रोशनी आएगा। चलो इसको चिकरो, इसमें से पढ़वाएंगे। ईट यहाँ से पढ़ो। ग्रेफिन हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लैटिट्यूडी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं जरूरी, छोड़ो नहीं जरूरी। यहाँ से ई पढ़ो। इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेफाइट डायमंड 200 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील। अच्छा, स्टील से 200 गुना अधिक ताकतवर है, हीरा से नहीं। लेकिन ये हीरा सबसे पदार्थ जो बोला मैंने वो सही है। ये जो स्टील होते हैं ना, उससे भी कितना टाइम्स स्ट्रॉन्गर है? 200 गुना टाइम्स। हीरा से भी अधिक है ना। इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेफाइट एंड डायमंड, इन दोनों से अधिक ताकतवर है। और इसका यूज इट इज मोस्ट हार्डेस्ट एंड थिनेस्ट सब्सटेंस, इसीलिए इसका उपयोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के लिए किया जाता है। लाइक कॉपर सिल्वर मेटल्स के तरह ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का है। विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं ये, जैसे कि कॉपर सिल्वर और अदर धातु होते हैं। कौन सा किसके बारे में? ग्रेफिन बारे में बता रहे हैं, ग्रेफिन बारे में। समझ में आ गया ना? और इसका उपयोग है ना मोबाइल सब में किया जाता है, उसका अथी बनाने में। देखो जरूरी नहीं है लेकिन बता रहे हैं, जरूरी नहीं है। जैसे लिथियम आयन बैटरी लिखा होगा मोबाइल में, कभी खोलोगे ना अमेजन पर, लिथियम आयन बैटरी लिखा है, इस फलना ई बड़ा बैटरी। लिथियम आयन यदि बैटरी बने हुए हैं, यदि वो चार्ज होता है 1 घंटा में, और यदि उसमें ग्रेफिन का यूज़ किए हो तो वो 12 मिनट में चेंज कर देगा, चार्ज कर देगा, और यानी कि 5 टाइम अधिक फास्टर है। सोलर सेल, लेड्स, स्मार्टफोन डिस्प्ले सब में इसका यूज़ किया जाता है। तुमको तो क्या ही करना, तुमको 2 बात याद करना, इससे कि 2 एक बात, इतना नहीं फालतू। मैंने लिखा था, इसने लिखा है बता दिया। लेकिन सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? ग्रेफिन। और यदि प्रकृति में पूछेगा तो हीरा मारना। बात बुझा? इतने को है बात जरूरी, सब फालतू था तो इसीलिए कहा कि निकल गया। कौन यानी प्राकृतिक में पूछेगा सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा। और सीधा पूछेगा सबसे कठोर पदार्थ तब ग्रेफिन। और यदि न है, मान लो ऑप्शन में पूछा कि सबसे कठोर पदार्थ, ग्रेफिन ने ऑप्शन में, हीरा है तो हीरे लगेंगे, तब दोनों रहता, दोनों तब ग्रेफिन लगेंगे। ओहो में ग्रेफिनो है, डायमंडो है। और पूछा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, ऑप्शन में ग्रेफिनो है लेकिन डायमंडो है, तो डायमंड को टिक करेंगे नहीं। यदि ऑप्शन में पूछा सबसे कठोर पदार्थ ग्रेफिन और डायमंड, सीम है ये भी दोनों, तो सी में टिक करेंगे, तब दोनों कठोर पदार्थ है। क्या हुआ है? चलो सर ये तो मानव निर्मित है। हाँ, ग्रेफिन। तब इसका उपयोग इस समय करते हैं। सोलर से लेड्स, स्मार्टफोन डिस्प्ले इस समय करते हैं। कठोर होने के बाद चार्जिंग लगाते हो तो मोबाइल सब का दाम जो बढ़ता है, मान लो कोई कहते हो सुपर फास्ट चार्जर है, बैटरी आजकल 32 वाट ये सब निकला, तो उस सब का टका लगता है इसी सब कारण से ना, कि अदर कुछ ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जो कि काफ़ी अधिक कॉस्टली हैं, तो काम अच्छा करता है, इसी कारण से इस सब का यूज किया जाता है। अब 32 वाट तो आधे घंटा में चार्ज कर देता, फुल चार्ज कर देता है। तू तो खूब पढ़ल लिखल है। चलो आगा पढ़ो। इतना बात हुआ, 2 बात हुआ क्लियर। अच्छा अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में पहले पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे? डायमंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हीरा के बारे में पढ़ते हैं। हीरा में 100% कार्बन होता है। अरे सब कार्बने हैं, 12 गो प्रूफ लगभग होते हैं कार्बन के। कितने होते हैं? 12। गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एगो कोर एगो होगा, एगो 12। समझ में आया ना? क्या समझ में आया? कितना प्रूफ होते हैं कार्बन के? लगभग 12 का प्रूफ होते हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्रेफिन, उसी को फ्लोरीन को ही बकमिलिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है ना। और कोल, कोक, चारकोल, वुड चारकोल, बोन चारकोल, कॉस्मेटिक्स, कार्बन ब्लैक, इस सब का फार्मूला CA होता है।
टोटल का। सबका फार्मूला क्या होगा? ये तो किसके अप्रूफ हैं? कार्बन के। अब भ्रमित नहीं होगा कभी। सबका सिंबल सीए होगा, अनुसूत्र सबका सीए होंगे, सब में कार्बने है। डायमंड में तो 100% कार्बन है। समझ में आ गया ना? डायमंड में क्या है? 100% कार्बन है। इसको जलाएंगे तो जल जाएगा सर। हैं? डायमंड को जलाओगे? जलाओ ना, जलेगा? नहीं जलेगा। हैं? मतलब जलेगा कि नहीं सर? कार्बन है तो जलेगा ही। हैं? कार्बन जलेगा? कार्बन में जलेगा। धातु को धातु, कौन सी? यही डायमंड और धातु है। करंट पास करेगा? करंट पास नहीं करेगा। को धातु से करंट पास, नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे? नहीं, हीट लेकिन पास करेंगे। बताए। डायमंड हीट पास करता है, तो हीट तो पास कर देगा वो। समझ रहे हो ना? अब बाद में तो एक जलाने पर गर्म ग्रेफाइट। होंगे। गर्म होंगे लेकिन जलेगा नहीं। कैसे काहे जलेगा? लकड़ी थोड़े, लकड़ी तरह आग लग जाएगा उसमें। लोहा, लोहा जलता है, ज्यादा ताप पर पिघलेगा वो। सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो पिघलते हैं, जलते नहीं, उसको यूज करते, उसका यूज करते हो पिघलना। हाँ चलो, डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से डायमंड का स्ट्रक्चर है। देखो, स्ट्रक्चर नहीं है जरूरी इसमें तुमको, जरूरी। हाँ देखो इसका स्ट्रक्चर, इसका पूछेगा स्ट्रक्चर, याद करने वाला है ये। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर, STRUCTU। इंग्लिश हिंदी सेम ही है। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर। अच्छा, त्रिभुज का कहते हो ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, नाम उसका त्रिभुज है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर। याद कई बार पूछ चुका है ये एग्जाम में, एक बार पूछा भी है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर। ये 2D में नहीं पाए जाते। कैसे पाए जाते हैं? 3D में। क्योंकि सब्सटेंस है, उसमें आयतन है, तो 3D ही मिलेंगे, वो 2D का मिलेंगे। पैरेंट फिगर थोड़े है कि 2D होगा, 3D फिगर है तो 3D होंगे। दूसरा बात, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे करंट पास करता है? नहीं। ये बात कह चुके हैं सब बात। क्या ये सब सब बात बता- हो चुका है ना? हाँ। नहीं लिखेंगे तभी सब बात। इसमें देखो, ये चमकते हैं, ये चमकते हैं। क्या होते हैं? चमकते क्योंकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड क्यों चमकते हैं? कौन घटना होता है इसमें? TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट जाएगा ना, अब पूरा रिटर्न कर देगा ये। यही टोटल TIR यही होती है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए वो क्या होते हैं? चमकते हैं। इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है डायमंड का? क्रिटिकल एंगल, अरे इसमें तूने कहा चमक रहा है। क्रांति कोण क्या होती है बताओ? संक्रांति कोण, उस वह कोण जब जो है मतलब परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है सर। तो इसमें अपवर्तन कोण। हाँ, क्या बोला? अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जब अपवर्तन कोण का मान क्या डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसके संगत आपतन जो कोण होगा उसका हम क्रांति कोण हाँ, कहेंगे। तो तब कौन घटना होंगे? जी, तब नहीं होगा, तब उसके ऊपर करेंगे। यदि क्रांति कोण से बड़ा करेंगे कोण, हाँ तब उसके बाद पूर्णांतिक परावर्तन होगा ना। तो इस कंडीशन में क्रांति कोण पूछता है एग्जाम में कि इसमें क्रांति कोण कितना होता है? तो 24.4 डिग्री, और लगभग ऑप्शन में रहेगा 25 डिग्री, उसको टिक कर देना। ये हीरा में होता है क्रांति कोण 24.4 डिग्री क्रांति कोण होता है। समझ में आ गया ना? लगभग 25 डिग्री। इसका अपवर्तनांक पते होगा 2.42। अपवर्तनांक कितना इसका है? 2.42। हाँ, देखो, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, सबसे अधिक मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। पता होगा, बताए हैं। 3 × 10⁻, 8 मीटर पर और सबसे कम हीरे में होता है। सबसे कम किसके होगा? हीरा में होता है। सबसे धीमी गति से चलेगा प्रकाश हीरा में। देखा लोहा में, अरे उसमें तो पार ही नहीं करेगा प्रकाश, तो चलेगा कैसे?
सोच सकते हो ना, कहेगा लोहा में जिससे पार करेगा उसी में स्पीड नापोगे, और जिसमें प्रकाश पार ही नहीं उसमें स्पीड कैसा? चूंकि लोहा हीरा ट्रांसपेरेंट है। हाँ, ये भी पूछेगा, आगे क्वेश्चन ये भी लिखे होंगे कि हीरा जो होते हैं, इसमें तो कहीं भी लिखा हीरा के बारे में, लिख के भाग गया। इतना थोड़े होता है, एक जगह थोड़े को मास्टर सब चीज पढ़ा देगा, 2 जगह है। ये जिससे पढ़े थे ना, वो रेलवे में भी इंस्पेक्टर है, वो टीचर। समझ में आ गया ना? हाँ, स्पीड ऑफ साउंड भी देखो, ध्वनि की चाल, मतलब अच्छे पद पर है। अति होता ना आरपीएफ जवान सब, वही पढ़ाए थे, छुट्टी में आए थे तो पढ़ा गए थे। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, तो उन लोग को पता रहता है कि आजकल क्वेश्चन का नौकरी किए हैं ना, जॉब कर रहे थे, ट्रेंड क्या है एग्जाम का, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वही बात लिखा हुआ, फालतू वाला बात नहीं लिखाते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए सब, इसमें फालतू के भी बकवास नहीं किए हुए हैं, है ना? तो ध्वनि की चाल मिनिमम कितना? 0 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर? निर्वात में। पूछेगा ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होती है? होता है नहीं, इसीलिए पूछ रहा है तुमसे। अब बताओ कि ध्वनि कहाँ चलता है? यहाँ जहाँ पे वायुमंडल हो, माध्यम हो, निर्वात माध्यम है नहीं, मीडियम पार्टिकल नहीं है, इसलिए नहीं गमन करेंगे। और मैक्सिमम होता है हीरे में, जान लो, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट को लिखा हुआ है। अधिकतम, मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक। तू पढ़ा है ना, ध्वनि से अधिक कहाँ गुजरती है? ठोस में। हीरो तो ठोसे है, इसलिए इसमें अधिकतम होंगे ध्वनि की चाल। हाँ, और वो होता है हीरा में होता है। किस में होता है? हीरा में। और वो कितना देखो, 3 को सुना है, 1 10 सैकड़ा 12,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेंगे। किसमें? हीरा में। समझ में आ गया ना? अब नहीं पढ़ाते तो पता नहीं चलता, हीरो में ध्वनि गमन करता है, नहीं होता कंफ्यूजन हो, हीरा तो नहीं होगा, देखता एल्यूमिनियम लोहा उसी को टिक मारता पक्का तू। एल्युमिनियम लोहा। अब मान लो कहा ध्वनि की अधिकतम होती है, एल्यूमिनियम लोहा, यही से पता है ना, कॉपर स्टिक लगा देता, धातु है तो उसी देख देता। ऑप्शन होता हीरो को तो छोड़ देते हैं, और वहाँ पे गलती हो जाता है, फिर कहते होता है गलती हो गया। समझ में आ गया ना? है जैसे पूछा था कि हीरा को गिराएंगे तो फूट जाएगा, ऐसे नहीं फूटते हैं, सिंपल इम्पैक्ट लोड मतलब समझते हो क्या होता है? कोई निश्चित, हम लोग को तो लैबे करते हैं, वो लोग वही काम है, भर दिन कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं। इम्पैक्ट लोड मतलब अचानक एक फेंट धरा दो किसी को, उसी इम्पैक्ट लोड दिए पर भेज दिए, मतलब तुरंत फ्रैक्शन सेकंड लगा मारने में, उसी को इम्पैक्ट लोड कहा जाता है। एकाएक अचानक ऐसे छोड़ दिए तो वो इम्पैक्ट लोड इस पर लग रहा है। फिर कोई चीज छोड़ दो, निजम जो फोर्स लगेंगे उसको इम्पैक्ट लोड कहा जाता है। कौन लोड कहेंगे उसको? जानबूझ के जो गिराया है वो भी इम्पैक्ट लोड ही हुए हैं। 2 प्रकार के लोड लगते हैं किसी बॉडी पर, एक होते हैं इम्पैक्ट लोड, मतलब अचानक लोग धोखा से दे दो एक मुक्का कस के, इम्पैक्ट लोड अचानक मारा। एक क्या होते हैं धीरे धीरे ऐसे दाबे हैं, तब दाब रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। किसी बॉडी पर 2 प्रकार से फोर्स लगाया जाता है, एक अचानक फोर्स, एक कैसे प्रेस करके। तो हीरा जो है, जिसने उस प्रकार हथौड़ी टेस्ट किया था, तो इम्पैक्ट लोड यदि मारते हो ना अचानक से, झटके वाला लोग, झटका करें, झटका कहते हैं एकाएक, तो उसमें ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जल्दी भी नहीं करते हैं ब्रेक। नेचुरली हीरा जो मिलेगा, आजकल तो सिंथेटिक हीरा भी आ चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कैसे पहचान करेंगे नेचुरली हीरा में और सिंथेटिक हीरा में, कैसे पहचान किए जाएंगे, बताएंगे आगे जाएंगे तुम लोग। अभी जो बताना चाहते थे वो चीज़ था हाँ हीरा में। तो अब कहेगा हीरा कठोर है तो फिर टूट क्या गया? टूटता नहीं है। कब नहीं टूटेगा? यदि धीरे धीरे ग्रेजुअली लोड अप्लाई करो उस पर। यदि डायमंड पर ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया जाए, धीरे धीरे लोड अप्लाई किया जाए, मतलब धीरे धीरे ऐसे कर रहे हैं ना, और धीरे धीरे उस पर दाबान दे रहे हो। जैसे चौकी टूटल है तो धीरे धीरे बैठते हो और तब पूरा लोड छोड़ते हो, करते हो ना से, एक के बाद नहीं आके बैठ गए हो, धीरे धीरे बैठे हो, तो उसको कहते हैं ग्रेजुअली लोड अप्लाई करना, धीरे धीरे लोड अप्लाई करना। इम्पैक्ट में तो अचानक लोड। तो हीरा पर डायमंड पर यदि लगाया जाए ग्रेजुअली लोड, कैसा लोड लगाया जाए? ग्रेजुअली लोड, तो काफ़ी अधिक लोड रेसिस्ट कर लेते हैं, लेकिन इम्पैक्ट लोड क्या करते हैं? रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया ना? हीरा के बारे में है ना, लिखा है ना यहाँ पर, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर। देखो नेचर में पूछेगा तब। ये किसके बारे में पढ़ा? हीरा के बारे में। अब बोलो कहाँ दिक्कत है इसमें? नहीं ना दिक्कत। अब सर एगो पूछे सर, अब तू बता हमको, पूर्ण नाम से परिवर्तन क्या होता है? बाप रे बाप।
इसमें तो 2 मिनट लगा रहा था, वो समझ गए बढ़िया लग रहा था। अभी कुछ याद है? लगता होगा सब चीज़ भूल गए, नहीं लग रहा होगा फीलिंग? कितने चैप्टर लाइट कितना पढ़ा है, हीट पढ़ा है, वेव पढ़ा है, सफा चट सब हो गया होगा। सर ये लगता नहीं कि पूरे भूल गए हैं, नहीं, याद नहीं, नहीं है नहीं, लेकिन सब ये याद दिमाग है, में है। कभी पढ़ेगा तो फिर से ज़्यादा पढ़ल है लेकिन ये ठीक दिमाग है। में अब पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। सब याद सर कंफ्यूज हो जाएगा बहुत ना क्वेश्चन। तो होगा तो हम क्या करेंगे? तू नहीं करेगा हैं? वो करेगा। ये करेगा इसलिए पूछ रहा है। अरे ध्वनि की चाल मिनिमम होता है निर्वात में, क्योंकि ध्वनि कब चलेगा? अरे सूचना कब पहुंचेगा? कोई ले जाने वाला हो तभी ना। हैं? पार्टी के लिए ध्वनि होता है, कब पहुंचता है? पार्टी के लिए जाता है। निर्वात में कुछ है ही नहीं। मैंने कितना बार चिल्ला चिल्ला के कहा है। मैं ठीक से पढ़ते नहीं हो। इसमें सर किसमें? प्रकाश का सबसे अधिक होता है सर। प्रकाश की चाल सबसे कम होता है हीरा सबसे कम हीरा में, सही है। अधिकतम वैक्यूम में। 1.25 बताना। तू नहीं करेगा कैलकुलेट? बहुत तुम से मतलब। पावर 8 चलो ग्रेफाइट बढ़िया बात है। इकलौता है करंट पास कर जाए। शांत रख नहीं बैठा जाता है, ऐसे हुलटुल कर रहा बैठ करके। यार 1 घंटा शांत नहीं रह सकते हो? ग्रेफाइट हैं? क्या करेगा सर? विज्ञान सुनो, हल्ला करता है। हाँ, ग्रेफाइट का फार्मूला क्या होता है? शांत रहना शांत। हाँ। कुछ कहा क्या? नहीं हमको लगा कुछ बोला, विशेष कुछ बोला होगा। क्या होता है ग्रेफाइट का फार्मूला? कोक क्या था? कोक का? अच्छा, हीरा का फार्मूला बताओ क्या होता है? अनुसूत्र। जीवन जी सीएन बोलेगा होता है सर। शिवम जी बोलेगा। शिवम बोलेगा। ग्रेफाइट का हीरा का तो सी होगा, ग्रेफाइट का नहीं है सीएन यार। होगा। बोले सर सी होगा। सर हमको सबको बोले थे सी होगा। 12 के 12 24 कैसे होता है एग्जाम में? अस्थिर में रहा, अस्थिर अथी है गप सप करता है तो समझ बढ़िया तो बगल में अंकित रखल करो। एक एक मिनट एक एक मौका दिल करो धरा करके, ठीक है ना? सुनो ग्रेफाइट के बारे में, है ना क्वेश्चन बढ़िया? ग्रेफाइट के बारे में सुनो। चलो ठीक है। सर कोई थ्री किसका फॉर्मूला है? ओजोन का एक चीज सुनो, पढ़ाएंगे नहीं, बोले लिखाएंगे नहीं, सुन लो। शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है दांत। इनेमल टूथ का एनिमल जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, इसका केमिकल नाम है कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 होल 2 टूथ ऑफ एनिमल। परसेंटेज फॉस्फेट होता है। हाँ, कलर ऑफ डायमंड कहाँ बताए? हीरा का रंग। हाँ। ये तो सोचे, ये तो भूलिए गए हैं। ये सोच रहे थे कुछ तो छूटा कैसे है। हुआ है? ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, पारदर्शी। पारदर्शी होता है पारदर्शी, मतलब पारदर्शी तो होता है ना। ये ट्रांस मतलब ये कोनो है इसमें ना। एंड कलरलेस, रंगहीन। सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? सूर्य का प्रकाश सब मिला हुआ उसमें भी वो है। कलर नहीं है उसके पास। कलर होगा तो रेड ब्लैक ही होंगे ना, कि वही चीज है। फ्रिज से गुजारेंगे। और फिर वो नीला अरे व्हाइट कोई कलर है ही नहीं। व्हाइट नहीं है वो तो कि है? नहीं है सर। हैं? कलर ना है। व्हाइट कलर ना कलर है। व्हाइट नहीं है वो प्राकृतिक बीबी गोयर में क्या व्हाइट आता है? नहीं आता है। बुझा, तो नहीं आता। छोड़ो। व्हाइट हीरा का रंग कैसा है? पारदर्शी और आगा बढ़ो, पारदर्शी मतलब होता है प्रकाश। पार पार देख लेंगे उसके। प्रूफ करो तब कौन कलर पारदर्शी और रंगहीन। सर हल्का हल्का बताइए छोटी बात हैं? हाँ, पता है उस पे ना यूज देखो हीरा का उपयोग। ज्वेलरी में, नहीं कर पाएगा। कांच काटने में, ज्वेलरी किसे कहते हैं? जेवर बनाने में। जेवर हुआ यो नहीं है पता। ज्वेलरी नहीं देखता है ज्वेलरी शॉप, फिल्म नहीं देखता है। राइट। इतना सेडी में लूट होता है, ज्वेलरी नहीं देखते हो? मोटू पतलू में मोटू चुराता है, अथी जॉन द डॉन चुराता है, बैंक लूटता है, रॉबरी करेगा। संतरो कांच काट ज्वेलरी में हीरा का उपयोग करेगा, कांच काटने में, है ना? ये कांच काटने में, अब पत्थर पर नक्काशी करने में। डिजाइन सर हाँ। बात पूछे पूछो। सर कांच को कैसे ऐसे घस के काटता होगा यार? हैं? ना तब
टेक्निकल में आओ ना, बताते हैं बढ़िया से। हाँ सर। है सर, एक सर बार जब बोलने कांच से। करता है तो हाथ पकड़ता हो तो हाथों कट जाए। सुनो ना, बताते थोड़ा सा आइडिया देते हैं। मान लो कि जैसे तुम देखे हो कैसे बनता है फैक्ट्री में, अथी टाइल्स सब होता है घर सब में। मैं देखिए जैसे टाइल्स है ना, मटर समझो पहाड़ है, इतना बड़ा 5-5 कुंटल का छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में कर दिया। उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को क्रेन की सहायता से ले जाओ फैक्ट्री मशीन पर धरो। अब मशीन धरेगा, उसका इतना मोटा क्या करेंगे, प्लेट निकालेगा, काट करके सीट निकालेगा उस पत्थर का। और वो जो कटिंग होता है ना, हीरा से ही होता है वो। एक्चुअली पूरा 100% हीरा नहीं होते हैं, वो जो मिश्र धातु के बने होते हैं वो मटेरियल, पत्ती जिसे कहते हो ब्लेड, और उस पर हीरा का पानी चढ़ल रहता है ताकि वो ब्लेड टूटे नहीं, क्योंकि हीरा कैसा पदार्थ है, कठोर पदार्थ। इसीलिए कुछ मोटा देने लगा। अब पत्थर पर नक्काशी करने में हीरा का यूज किया जाता है, क्या होते हीरा, अरे लोल में खाली हीरा का अंश होता है, लोल में, पहले जमाना में होता समझ जाएगा ना। जैसे तो वो वाला बात है। तो उस हिसाब से देखो यहाँ लिखे भी हैं, राम बंधु देखो यहाँ, सर एगो चीज पूछे सर, अभी रुको, ठीक है ना। टिप ऑफ बोरवेल मशीन, वो भी डायमंड का ही होता है टिप उसका। कुछ हो जाओ, सर हीरा बनता कैसे सर? नेचुरली कोयला खन से निकलते हीरा, जो सुनता होगा अपने आप मतलब अरे अभी तो लिखले है यहाँ पर, वही पढ़ाते, ग्रेफाइट पर हाई टेम्परेचर के बाद हीरा बनता है। एगो सर मतलब अथी एनसीईआरटी बुक में देखे बोला था, उसमें विश्व का यदि सारा ईंधन यदि हम लगा देते हैं कोयला को यदि जमा में, तब पर भी हम हीरा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो उतना कहा टेम्परेचर दे ही नहीं पाएंगे हम। मैंने क्या कहा, कोयले खान से क्या होते हैं, हीरा निकलता है। इन्हें बना सकते हैं। वन पकड़ो, मिलते हैं, इन्हें कहा बना सकते हैं, बनाना होगा ना तो हाई टेम्परेचर में प्रेशर लगाओ ग्रेफाइट पर, तो क्या बनेंगे, हीरा बन- डायमंड बनेंगे। समझ में आ गया ना। आजकल तो नेचुरली हीरा नहीं मिलते हैं, लेकिन सिंथेटिक हीरा हम लोग बना लेते हैं, और काफ़ी मार्केट में मिलते भी हैं, कैसे है सर? बनाते हैं सिंथेटिक हीरा। लाला में सब चीज थोड़े भी पढ़ लोगे, अभी तो इंटर तैयारी कर रहे हो, कमीशन तैयारी करने में आओ, वो तब सर तो बताया इंग्लैंड जाएगा। के एलिजाबेथ ऐ शांत रहो, एलिजाबेथ हमको मतलब नहीं उसके पास एलिजाबेथ। ओरिजिनल हीरा है ना। हाँ चलो ना, लाते हैं, पकड़ के जाओ रात में। इसके पास ओरिजिनल है हाँ भारत का हीरा है। चलो आगा क्वेश्चन देखो ना क्या पूछेगा। महारानी। अच्छा, ग्रेफाइट के बारे में चलो, तो सॉलिड लुब्रिकेंट, इसका उपयोग स्नेहक ग्रीस लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, दुकान सब का शटर उठाता है, कभी मिस्टेक से हाथ कपड़ा सर उजला कपड़ा, ग्रेफाइट ही है उसमें दिया हुआ, लगा हुआ स्नेह लुब्रिकेंट ग्रीस। दुकान शटर नहीं उठाता है, अब बगल में राहुल जैसे है, ऐसे कर देगा, सोंगर लगा उसका, और सोंगर लगा उसमें ग्रीस लगे, शर्ट में सट जाएगा उजला कपड़ा में, उजला पहनते हो तो क्या लगे हुए हैं, ग्रीस और कट पेंसिल में जो रहता है वो भी हीरे है, अभी ग्रेफाइट ही है। उसका करंट लग जाएगा तब। हाँ लगता है बुनिया कहना कि पंसी उसको लेन में लगाओ, ऐठो को जी पर लो। तो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है भैया। लोल लेकिन दिल लोल समझ में आ गया ना। सुनो, वो क्या है जैसे मान लो, और मैकेनिकल पेंसिल देखे हो, मैकेनिकल पेंसिल देखे हो, मैकेनिकल जैसे ये कलम है ना, ये कलम है, जो तुमको जो है वो जो रेट में देखते हो, जो करिया वाला है वो तो ग्रेफाइट है ही, तो उसका पतला छड़ टाइप का काफ़ी पतले, हाँ ये तो ग्रेफाइट है ही, ये तो ग्रेफाइट है ही। अब क्या करते हैं, ये रड है, थोड़ा पतला सा रड है ना, इसको रड को रख करके और तरफ लकड़ी दे करके तब बनाते हैं पेंसिल, या ये कटरा वाला कट पेंसिल हो गया। अच्छा, सिर्फ ये रहेंगे, पतले रहेंगे, ऐसे कलम रहते हैं उसमें घुसे हुए रहते हैं, मैकेनिकल पेंसिल कहा जाता है। 10-20 को रहता है लगा क्या कहा जाता है, हाँ वो मैकेनिकल पेंसिल हुआ, तो वहाँ भी लिखने में उसका यूज किया जाता है। तो वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब क्यों होते हैं, उसमें क्यों कहती है सर, प्लास्टिक दे दिया जाता बीच में, सुचालक होता है ना। सुन, ग्रेफाइट सुचालक होता नहीं है। सर सुचालक बता दी। चलो कारण बताएंगे। तो इसका उपयोग, इसका स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में करेंगे, ग्रीस के रूप में करेंगे। अच्छा, शीशे की पेंसिल में,
हाँ, वही शीशे की पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। शीशे की पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। शीशे की पेंसिल में शीशा कितना % होगा? शीशे की पेंसिल में शीशा कितना परसेंटेज होगा? 10%। शीशा की पेंसिल में थोड़े ना शीशा रहेगा, उसका कवर रहेगा शीशा में। कितना %? कितना मैंने क्या कहा सुनो, शीशे की पेंसिल में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है। शीशे की पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट। तो शीशे की पेंसिल में शीशा कितना %? 100%। ग्रेफाइट ज़्यादा शीशा का। 1% नहीं। एक दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हैं? वही तो सर कहे थे हम। देखो बात कैसे 10% बोला था ये। अच्छा बोले उसमें ग्रेफाइट बदल होगा, हो। पेंसिल में पेंसिल में होगा। देखो कैसे बदल रहा है बात को। उस वक्त तू फरिया कहा था, फरिया कहा था, फरिया कहेगा तब ना, झूठो हमू कहे थे। तो शीशे की पेंसिल में शीशे की % 0 होती है। शीशे की पेंसिल में शीशे का परसेंटेज कितना %? 0%। क्योंकि शीशा का पेंसिल किससे बना है? तो शीशा कहाँ से होगा? नाम शीशा पेंसिल है, तो शीशा होबे नहीं करता उसमें। छोड़ दीजिए उसमें रीजनिंग वाला सवाल उसमें था लो। सर। तू पढ़ा लिखल बहुत हो। आप ही तो पढ़ा लिखा हैं? के कहता छोड़ दीजिए। एगो क्वेश्चन है कि इसका ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक। सुनो, मंदक मतलब होता है क्या? हैं? मंदक रिटार्डर, हैं? नाभिकीय कुछ ऐसे करके देखो तो गाइड में लिखा हुआ है कहीं पर। गाइड में तो समझ ही वो नहीं वहाँ गाइड है। क्या होता है? बटा 3 नंबर पे फटका दिख रहा था, उठाओ हमें पता नहीं। गुदरी है, लाल है उसमें। उसको निकालो 3 नंबर में खोजना, तब तक हम इधर बता रहे हैं। रिटार्डर क्या है? हैं? वही बता रहे हेलो गाड़ी नहीं जानते हैं। हैं। सर अभी बोल दिया गुदरी लगा दे। जैसे ग्रेफाइट का ये लेयर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो ड्यू टू लेयर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है लेयर्ड। परतीय स्ट्रक्चर। क्वेश्चन, ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। समझ में आ गया ना? एक इलेक्ट्रॉन उसमें बंधा हुआ नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन क्या उसमें है? फ्री है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से वही उछल कूद करता है, जिसके कारण उसमें करंट पास करता है। समझ में आया? डिटेल्स इंटर में पढ़ाते हैं, नहीं समझाएंगे। ये अपने आदमी हैं, हम लोग कौन दूसरा आदमी है। इसमें तो हाँ, नहीं है वो चीज़। नहीं सर, उल्टा ही इधर। अरे नहीं मिलेगा, हम खोज कर लाएंगे। हम ठीक है बोले होंगे। मंदके होता है एक्चुअली में, हमने कहीं देखा है इसको, है ना? तो खोज कर लाएंगे तब बताएंगे। गूगल मारो सर्च, यूज ऑफ ग्रेफाइट एज ए रिटार्डर, अपने आएगा। सुनो आगा सुनते जाओ, आगा सब तक सुनो शांति बना करके। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं होते हैं, जिसके वजह से उसमें करंट पास करते हैं, है ना? और उसका स्ट्रक्चर होता है परतीय। स्ट्रक्चर परतीय लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण उसके एक लेयर और दूसर के ऊपर फिसलते हैं। क्या होते हैं? एक लेयर दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, जिसके कारण उससे होकर उसका उपयोग एक लेयर दूसरे के ऊपर फिसलता है। इसी कारण उसका उपयोग ग्रीस में करते हैं। इसी कारण से उसमें फिसलन का गुण है। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आया? ग्रेफाइट के एक लेयर दूसरे के ऊपर फिसलते हैं और यही गुण के कारण उसका उपयोग ग्रीस में किया जाता है। समझ में आ गया ना? और चूंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसे वो करंट पास करता है। समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। और इट इज ए नॉन मेटल, यह अधातु है। यह क्या है? लेकिन इससे करंट पास करता है। यह अधातु है लेकिन इससे सर देख लीजिए क्या आया है। इलेक्ट्रिक रिटार्डर ऑफ न्यूट्रॉन वेलोसिटी। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हाँ एज ठीक लिखा है। सही लिखा है। हाँ
लिमिटिंग यही क्वेश्चन खोज रहे थे। ग्रेफाइट इज यूज न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में है ना, इसका यूज किया जाता है मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। वाई ग्रेफाइट यूज मॉडरेटर, हाँ। व्हाट डज ग्रेफाइट इज, वाई ग्रेफाइट यूज न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक लिखा है। इस पे कुछ करिए ना, अंदर वेबसाइट न्यूक्लियर रिएक्टर में हिंदी क्या होता है? परमाणु रिएक्टर का ईंधन। अभिक्रिया, शायद होगा रिएक्टर अभिक्रिया। परमाणु अभिक्रिया में, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है मंदक के रूप में, मॉडरेटर रूप में। अभिक्रिया को कम कर देगा, मंद कर देगा, इसलिए उसका यूज करते हैं ग्रेफाइट का हम लोग। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है ये कि ग्रेफाइट का उपयोग क्यों करते हैं, किस रूप में करते हैं? मंदक रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। समझ में आ गया ना? तो यह अधातु है, लेकिन इससे करंट पास होता है, इससे करंट पास होता है। कारण समझ में आ गया ना? कारण एक बार फिर से बताइए। कारण डिटेल में इंटरेस्ट इतना है जरूरी इसमें है। इससे सीधा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो बॉन्डेड नहीं होते हैं। अब बॉन्डेड नहीं है तो फ्री होगा, उसका करंट पास करता है। और इसका स्ट्रक्चर परतीय होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर फिसलेगा, इसलिए इसका ग्रीस रूप में करते हैं। समझ में आ गया ना? चैप्टर आएगा तो पढ़ना, कहाँ पे? 11th में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। अच्छा, अब देखो यहाँ से इसमें क्या होते हैं, ग्रेफाइट की परत वांडरवाल बल से जुड़ी होती है। वांडरवाल बल क्या होता है? ग्रेफाइट की परत वांडरवाल फोर्स, नहीं पता है। जिसका कोइन उसका कौन होता है? भगवान। उसका वांडरवाल फोर्स होता है। हिंदी क्या है सर? यही है हिंदी। हिंदी हिंदी नहीं होता है। तक नाम सुने इसका। वंडरवाल। ये वंडरवाल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है। आप बोले ग्रेविटेशनल फोर्स, आप ये कहाँ बोले हम? ग्रेविटेशन बोले हैं अभी क्या? पहले बोले थे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर है। हाँ, उससे भी कमजोरी है। हाँ उसे भी हाँ। सबसे कम ये होगा। वंडरवाल फोर्स ये कमजोर बल नहीं, ग्रेविटेशनल से कम नहीं होंगे। ग्रेविटेशन सबसे कमजोर है, उससे थोड़ा सा अधिक होते हैं। यही हिंदी है। वंडरवाल फोर्स इतना समझो, ये कमजोर फोर्स सिर्फ है इतना। एक होता है वीक, एक होता है वीकेस्ट, एक होता है कमजोर, एक होता है बहुत कमजोर। वस्तु से बड़ा है, होता है बहुत बड़ा, वही भान इसमें है। समझ में आया? अत्यधिक कमजोर बोलेंगे तब तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे। अब मैंने क्या कहा? ये वीक फोर्स होते हैं। कमजोर नॉर्मल। इतने का सबसे कमजोर। हमने क्या कहा अभी? वर्ड क्या यूज किया? तो वर्ड ध्यान देवे करता है। वर्ड देखो ना, बोल क्या रहे हैं, वर्ड नाप तोड़ के निकालते हैं। समझ में आ गया ना? तुझको विश्वास ही नहीं हुआ। अरे मैंने कहा हिंदी इंग्लिश वही है, तो फिर उसमें गड़बड़ वाला बात किया। लगा सर झूठ बोल रहे हैं। होता तो अपने बताते, नहीं आता तो कहते भूल ही गए, याद नहीं, इतना कहते, सीधी सी बात है। नाम नहीं सुने थे वही है। तो मैंने कहा कि एक वीक फोर्स कमजोर बल है, जहाँ कोई बल नहीं लगते हैं ना, वहाँ समझो वंडरवाल फोर्स लग रहा है। छिपकली दीवार पर चढ़ता है ना, तो दीवार और छिपकली के अणु के, दीवार के अणु और छिपकली के अणु, पैर का जो अणु मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में वंडरवाल फोर्स ही काम करता है। इसी के थ्रू जो होते हैं ना, छिपकली दीवार पर फिसलने ग्रीस लगा देगा तब ये चलेगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? हैं? पहले सर वंडरवाल फोर्स होता क्या? वो कमजोर बल है, एगो बल है। कमजोर बल। समझ में आ गया ना? यही है। डिटेल अध्ययन में है, 12th में है डिटेल अध्ययन क्या सब। सर आप खुद लिखा लगा दिए। तो खुजली तो होबे करेगा ना। इम्पोर्टेंट का सिलेबस तो भूल गए हो कहाँ तक पढ़ना पड़ता है। हाँ वो तो है तो फिर सर। क्वेश्चन क्या करते हो? इम्पोर्टेंट पढ़ा। जो जानकारी देने लायक क्वेश्चन हम अपने देते बिना कहे हुए। इतना जरूरी सिर्फ है कि वंडरवाल फोर्स एक कमजोर फोर्स होते हैं, और ग्रेफाइट की परत के बीच में यही बल लगते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में ये बल लगते हैं। इसका खोज वंडरवाल ने किया था। इस बल के खोज पर जैसे छिपकली चढ़ पाता है दीवार पर, इसलिए ग्रीस सब में तो फिसलता है। हाँ, इसी की वजह से वंडरवाल फोर्स के फोर्स ताकत ज्यादा नहीं रहता। नहीं रहता है। समझ में आ गया ना? इधर आओ के बच्चों, घड़ी चमकाता हमको, चल ना रात में जा करके, शांत रहो। समझ में आ गया ना? तो ये नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे होकर के करंट भी क्या होते हैं? पास होते हैं। और विद्युत भी क्या होते हैं? पास होते हैं। समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। और इसी के साथ ग्रेफाइट का लगता है इंतकाल होगा। इंतकाल। हाँ, कलर देखो इसका। इट इज वीकर देन डायमंड बिकॉज इट्स रिंग आर इन स्लिपरी नेचर। हालांकि ये तुमको पता भी होगा कि डायमंड से क्या होते हैं, हाँ,
इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल रिंग लेयर्ड 3D पैटर्न न है। वीक वंडरवाल फोर्स है जरूरी। डेंसिटी स्लिपरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ। हालांकि हीट उतना यहाँ हालांकि इसमें लिखे हुए हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट भी पास करता है इलेक्ट्रिसिटी भी पास करेगा, लेकिन करंट की तुलना में हीट उतना पास नहीं करता है। पुअर कंडक्टर इंसुलेटर ऑफ हीट होता है, उतना अच्छा से इसमें हीट पास नहीं करेंगे, लेकिन करंट इसमें क्या होते हैं पास करते हैं। तो बैड कह सकते हो, इंसुलेटर कह सकते हो ग्रेफाइट के बारे में। उसके बाद ये अपारदर्शी होते हैं, कौन सी से? इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, दिखेगा इसका आर पार। ये क्या होते हैं पारदर्शी है। अपारदर्शी होते हैं। इसमें रंग होगा। एंड कलर ग्रे कलर, कौन कलर? ग्रे। भूरा कलर, कौन कलर? हिंदी यही होता है। नहीं, ग्रे का कुछ और होता है। अरे छोड़ो भूरा तब नहीं मतलब लिखबे भूरा होता ना, है। सीधा ग्रे कलर होता है और लस्टर चमकता है। क्या होता है कहेगा कहाँ चमक रहा है? चमक रहा है। अरे लाइट कोई चीज कब चमकेगा? प्रकाश की उपस्थिति में ना। अभी ये रात में तो हीरो नहीं चमकता है, तो कहेगा हीरा चमकता है, धूप रहेगा तभी ना चमक रहा है। चमक रहा है ना, समझ गया ना? उतना चमक। ठीक है ना? कोई कहेगा चमकता है, रात में कहाँ चमकता? अरे प्रकाश करेगा तो ना चमकेगा। तू भी चमक रहे हो कब प्रकाश, इसलिए मनी नहीं चमके। हाँ मनी चमकता है। चलो आगे। हरी झंडी चमकता है। हाँ ग्रेफाइट पर जो है, ग्रेफाइट पर हाई टेम्परेचर अधिक तापमान और प्रेशर, उच्च दाब और ताप। हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश दिक्कत नहीं हो रहा है इतना इंग्लिश से? इतना इंग्लिश तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो क्या तू पढ़ने इंटर में पढ़ रहे हो? इंटर पढ़ लिया टेक्निकल नोट बना देंगे। नोट बना। उच्च ताप और दाब, उच्च ताप और दाब पर। काफी हाई टेम्परेचर में प्रेशर अप्लाई करके इसको हम लोग हीरा में बदलते हैं। किस में बदलेंगे? हीरा में बदलेंगे। तू क्या हीरा बनना चाहते हो? कराश तुमको दाबेगा और ताप में क्या करेगा? देंगे। तो कैसे बदल जाओगे? हीरा में। हीरा बन गई। समझ में आ गया ना? हाँ लिखा है यहाँ पर देखो, एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। सब बात लिखल है, छुटल नहीं है पॉइंट, शांत रहो। लेड पेंसिल कंटेंट ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, शुष्क स्नेह के रूप में, ग्रीक कैपेबल टू राइट। इसका उपयोग शिवम को हीरा बनाएंगे भट्टी में देके। न्यूक्लियर रिएक्टर में NuCl मारो तो हिंदी इसका क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर का? न्यूक्लियर वही होगा, नाभिक के अभिक्रिया होगा। हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में अगला मॉडरेटर मंदक के रूप में किया जाता है। के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर इन हिंदी में इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट। अरे सुन लो, हाँ हाँ ही कर रहा है। जब लगेगा ना 5000 टका तब पता चलेगा। इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर में मंदक रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग, वो बात जरूरी है। उसके बाद इसका उपयोग इन इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल, प्राइमरी सेल और नॉन चार्जेबल सेल, नहीं लिखाएंगे लेकिन बोल देते सुन लो, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड के रूप में इसका यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल, प्राइमरी सेल और नॉन चार्जेबल सेल, जो चार्जने होते हैं वहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रोड वो ग्रेफाइट के ही होते हैं। कार्बन का प्रूफ परमाणु रिएक्टर होता है, अणु रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर। हाँ रिएक्टर लिखा है ना, इधर सर्च मारवा लें तो हिंदी में बताए रखो उधर, समझ में आ गया ना? इस समझा इसका उपयोग कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रोड रूप में ड्राई सेल में या प्राइमरी सेल में या नॉन चार्जेबल सेल बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। ये बैटरी है, ये जिंक के प्लेट बने हुए हैं और इसमें जो भरे हुए हैं केमिकल NH4Cl है और MnO2 क्या है है। सर, फिर से बताइए। नहीं है जरूरी वो चीज, हैं? एकदम से बाहर लेना है, करता एकदम लेकर है। बाहर। उसके बाद पढ़ो फुलेरीन का बात। ओ बकमिस्टर फुटबॉल का कहते हैं ना, फुलेरी इसका तो बने वो किए एग्जाम में निकलेगा सब मजा। फुल चन्ना निकलेगा। इसमें कुल कार्बनों की संख्या, इम्पोर्टेंट बात, अच्छा सर इसमें परसेंटेज कौन बताए? इसमें कितना होता है आज ग्रेफाइट में कितना कार्बन का परसेंटेज? नहीं है जरूरी, लिखा भी नहीं है तो बता देते, खोज लेना। अब खोजने वाला बात सर अलग हो जाता है। जरूरी नहीं है, इसीलिए इसमें एग्जाम में देखो, एग्जाम में हीरा यदि पूछेगा तो उसमें टोटल इंटरसेक्शन होते हैं TIR,
और ज़्यादा नहीं जरूरी हीरा। आजकल पूछते हैं किससे क्वेश्चन, ग्रेफाइट से। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। अच्छा। पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर हीट। हीट होते इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ग्रीस के रूप में। ग्रीस के रूप में। और करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका उपयोग करते हैं। ये अपारदर्शी ग्रे कलर का होता है। ग्रेफाइट पर हाई टेम्परेचर, उच्च दाब और ताप लगा करके इसको हीरा में बदला जाता है। समझ में आ गया ना? इसका स्ट्रक्चर मतलब लेयर स्ट्रक्चर इसका होता है, परतीय स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके कारण उसके एक लेयर दूसरे पर फिसलते हैं, इसलिए इसका उपयोग ग्रीस रूप में किया जाता है। इसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण विद्युत सुचालक होते हैं। समझ में आ गया ना? ग्रेफाइट के विपरीत वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है। हमको तो तुम्हारा टेंशन नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है? आ गया ना? चलो। बार-बार बोलते काम नहीं। फुलेरिन में जो कि ग्रेफाइट का प्रूफ है। ग्रेफाइट का ही क्या है? हमको तो लगा कहीं स्टार्ट में है, लेकिन स्टार्ट है। फुलेरिन ग्रेफाइट का इसमें कुल कार्बन की संख्या 60 है। कितना होता है? यानी कि इसका नाम हो गया C16 कह सकते हो। फुलेरिन को क्या कह सकते हो? इसका क्या बोले थे एक बार? इसका बोले थे। उसका C होता है। सी कुछ ऐसे बोले थे, 10वां में लिखा है। हाँ, तो 10वां में पढ़ाएंगे। हुआ है जते सुनताइए ना। अच्छा, कोयला किस में पढ़ाएंगे? चलो, उतना बात नहीं होगा, लिखा हुआ इसमें। आगे पढ़ते जाओ सीधा। तो इसमें फुलेरिन में क्या होते हैं? सी कार्बन की संख्या कितने होंगे? 60 होंगे फुलेरिन में। समझ में आ गया ना? स्फेरिकल लाइक के फुटबॉल बकी बॉल कैसे होते हैं? ये गोलाकार होते हैं। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। मारो सर्च। क्या सर? फुलेरिन फुलेरिन गोलाकार होते हैं, लाइक किसके तरह? क्या फुटबॉल। स्ट्रक्चर फुटबॉल या बकी बॉल के तरह। किसके तरह? इसका हिंदी नहीं होता। फुटबॉल मतलब वही सीधा फुटबॉल का फुट बोका बॉल। फुलेरिन का समझ में आ गया ना? तो ये कैसे होते हैं? गोल होगा। और उसमें कार्बन की संख्या कितने होते हैं? यही जरूरी है, 60 को होता है। कार्बन एटम 60 को होते हैं, उसमें C60 होंगे। उसके बाद ये देखिए, ये एनएन है। हाँ, यही है फुलेरिन। यही क्या है? फुलेरिन है। यही है फुलेरिन, है ना? गोल। ये क्या है? फुलेरिन है। समझ में आ गया ना? चलो रखो, पढ़ल लिखल लोग हैं। पढ़ा लिखा है, गूगल बाबा है। और बाकी जरूरी इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं है। द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ फ्लोरिन इज कॉल्ड नैनो ट्यूब। नहीं है जरूरी, नैनो ट्यूब सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसका किया जाता है। ग्रेफिन भी नहीं है जरूरी। अब पढ़ाएंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। नहीं, हो गया, खत्म हो गया। कहाँ हुआ खत्म? तब जल्दी खत्म कर। और क्या क्वेश्चन बनता है? एलोट्रॉप्स अभी कहाँ खत्म हुआ? एक घंटा कार्बन खत्म हुआ। कार्बन खत्म हुआ, फास्फोरस एलोट्रॉप्स करो। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। ये इंटरमीडिएट बुझ लिए हो? इसमें वही बता देगा जो पूछता, बाकी फालतू का बकवास नहीं होगा। वही तो दुनिया को वही इम्पोर्टेंट देखेंगे, वही तो ढेरी हो जाता है। ये तो है सर, बहुत झोला भर जाता है। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। अरे अनार से देखो ना। अरे इधर आओ ना। देखो, हमसे कोई पढ़ाने फास्फोरस के अपरूप 3 गो होते हैं। अपरूप फास्फोरस के कितने अपरूप? 3। देखो अपरूप में क्या होते हैं? क्या होते हैं अपरूप में? बताओ। अपरूप में गुण समान होते हैं। हाँ, क्या कौन गुण समान होते? केमिकल की फिजिकल? उसका फिजिकल होगा, केमिकल तो अलग अलग। केमिकल होगा, केमिकल केमिकल गुण क्या होंगे? सबका समान होंगे। सुनो, अपरूप मतलब क्या होता है? सुनो, बताते हैं। सुनो, इधर सुनो। तू है ना अभी इस रूप में है। अब पुलिस वाला कपड़ा पहना देंगे तो पुलिस कहलाएगा। हनुमान जी कपड़ा पहना देंगे हनुमान जी कहलाओगे। और राम हमारा तो रूप क्या कर रहे हो? चेंज कर। तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी वही था जब पुलिस था, जब हनुमान जी था, जब राम भगवान था। केमिकल प्रॉपर्टी क्या था? लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो चुका है? राम भगवान का अलग प्रॉपर्टी है, पुलिस का अलग प्रॉपर्टी है। ये होती है अपरूप का मतलब। समझ आ गया ना? आसानी समझने की बात यही होती है। सबको हंसी लगता है, वो बकवास कर रहा है, इसीलिए केमिकल भाषा में बात करेंगे। समझो नहीं समझो। हमारा तो क्या हो, तू गरीब नहीं चले हो कभी? अपरूप का मतलब होता है केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसी को अप्रूव कहा जाता है। समझ में आ गया ना? अच्छा, कार्बन के 3 अप्रूव है, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। हिंदी में लिख रहे हैं ना? चलो, फास्फोरस, लाल फास्फोरस, इसका उपयोग हाँ, इस ललका फास्फोरस का उपयोग करते हैं माचिस की तीली में। तो रटल है। अरे देख के बोला, माचिस की कौन चीज में? तीली में। उसके बाद है उजला फास्फोरस, कौन चीज? उजला फास्फोरस, इसका फार्मूला होता है P4। उसके बाद काला फास्फोरस, P5 नहीं है जरूरी, इसका फॉर्मूला नहीं है, लाल पाल। लाल बाल पाल। P4 लिखेंगे तो उजला फास्फोरस बुझना, P4 लिखेंगे क्या बुझना? अरे सबका P होगा ना, लेकिन P4 उजला फास्फोरस का होंगे। ये बहुत बड़का बात हो गया, जैसे बात की कितना लिविर लिविर करता है, एकदम से शांत 1 घंटा नहीं रह सकता तुम, 1 घंटा शांत नहीं बैठ सकता है, 1 घंटा शांत नहीं बैठ सकता है। उजला फास्फोरस के बारे में पढ़ो अब। पहले सर लाल फास्फोरस इतने जरूरी है माचिस की तीली में। हंस रहे मारो ना, हंस रहा है तो लपड़ाओ सीधा। बोल देते तो यो हंस रहे। इसका फार्मूला है P4। फार्मूला क्या इसका है? हाँ, यह फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। यह फास्फोरस का अरे मारना है तो बढ़िया से लो, भोंक दो, भोंक दें। भाग जाता है, क्या करें, लपड़ के चला दिया सर केस। क्वेश्चन एग्जाम आएगा कि कौन फास्फोरस अधिक क्रियाशील है, तो आंसर क्या होगा? तीनों रहेंगे, किसको टिक करेंगे? यह फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। इसे इतना क्रियाशील है कि इसे जल में रखा जाता है। पूछेगा किसको रखेंगे जल में? कौन फास्फोरस को? इसे जल में रखा जाता है। पहली बार इसी से माचिस बनाया था ना। इसे जल में रखा जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक में करते हैं, यही फास्फोरस होता है। उपयोग विस्फोटक में, बम तुम बोला। ज्वालामुखी सर। नहीं, विस्फोट मतलब बम बनाने में, चूहे मारने की दवा में। एक बार ट्राई लीजिएगा, खा के है सर, वो गरम हो जाता अजीब ढंग से। चूहे मारने की दवा में जो फास्फोरस होता है उसका नाम है जिंक फॉस्फेट। सर पेज ले, पेज इसका सूत्र होता है Zn3। है नहीं छपा होगा। नेक्स्ट पेज लिख देते हैं, पेज लाओ ना। है लगाना पड़ेगा। फिर कहीं पढ़ने लगता है अभी कहाँ टाइम हुआ नहीं है, एक और रखते 6 बजे। अरे जिंक फॉस्फाइड है। नेक्स्ट पेज लाओ, वहीं लिखते हैं, नेक्स्ट पेज लाओ। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज। अच्छा, नेक्स्ट पेज अब और पढ़ेगा? हाँ और पढ़ेंगे सर, और पढ़ेगा और पढ़ेंगे। बताइए ना, बढ़िया चीज है। पूरे टॉपिक खत्म कर दीजिए ना। मुंह फुटा हुआ हम करता है बस भाई। ए सर एक बात बोले, आप बोले टॉपिक तेजी में खत्म करिएगा क्या? है सर। अच्छा, उसके बाद नहीं पढ़ेगा? नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ने वाला चीज नहीं। क्या तब फिर से बता दीजिए सब। रस्टिंग ऑफ आयरन पर लोहा में जंग कैसे लगता है है? छोड़ दीजिए, काय बताइए, संसार का नहीं लगता आपने। चलो ठीक है।